नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीएसआर जी के वर्ल्ड पे। आज हम लेके आए हैं होम रूल आंदोलन 1916। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक लंबा और कठिन संघर्ष था। 1916 का होम रूल आंदोलन उस संघर्ष का एक अहम अध्याय है जिसने भारत में जन जागरण और स्वशासन की मांग को नई दिशा दी। इसका पृष्ठभूमि जान लेते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन और उसके बाद हुए स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय जनता को जागरूक किया। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट गई, पहला गरम दल, दूसरा नरम दल। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों से युद्ध में सहयोग मांगा, लेकिन बदले में कोई राजनीतिक सुधार देने को तैयार नहीं हुए। इसी माहौल में स्वशासन की मांग और तेज हो गई। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए स्वशासन दिलाना। होम रूल शब्द का अर्थ था अपने ही देश में अपने ही लोगों द्वारा शासन। आंदोलन की गतिविधियां, पहला है होम रूल लीग की स्थापना। तिलक ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बरार में अपनी लीग चलाई। एनी बेसेंट ने मद्रास, बंगाल और अन्य दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लीग की शाखाएं खोली। दूसरा है सभा और भाषण। दोनों नेताओं ने देश भर में यात्राएं की, बड़े पैमाने पर भाषण और सभाएं आयोजित हुई। तीसरा है प्रचार और साहित्य। एनी बेसेंट के अखबार न्यू इंडिया और तिलक के अखबार केसरी और मराठा ने आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। चौथा है युवा और छात्रों की भागीदारी। बड़ी संख्या में युवा और छात्र होम रूल लीग से जुड़े। इस आंदोलन ने पढ़े लिखे मध्यम वर्ग को सक्रिय किया। इस आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला है आंदोलन पूरी तरह अहिंसक और संवैधानिक तरीके से चलाया गया। उद्देश्य स्वतंत्रता नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति में जन सहभागिता की नींव डाली। अब इस आंदोलन के परिणाम क्या हुए? पहला, जन जागरण। भारत के आम लोगों में पहली बार होम रूल यानी कि स्वशासन की मांग ने जगह बनाई। दूसरा है राजनीतिक एकता। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल फिर से एकजुट होने लगे। तीसरा है लखनऊ समझौता 1916। इसी आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई। अगला है ब्रिटिश प्रतिक्रिया। अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की बहुत कोशिश की। 1917 में एनी बेसेंट को नजरबंद कर दिया गया, लेकिन जनता के बहुत विरोध के बाद उन्हें रिहा करना पड़ा। अगला है मॉन्टेग्यू घोषणा 1917। ब्रिटिश सरकार ने दबाव में आकर भारत में धीरे धीरे स्वशासन की दिशा में कदम बढ़ाने का वादा किया। अब इस आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकला? होम रूल आंदोलन 1916 ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया आत्मविश्वास और राजनीतिक जागृति पैदा की। यह आंदोलन भले ही भारत को तुरंत आजादी नहीं दिला पाया, लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आने वाले सत्याग्रहों और बड़े आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी। धन्यवाद।